बिहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। यह कलयुग चल रहा है। समाज में चारों ओर बहुत सी ऐसी बातें सुनाई और दिखाई पड़ती हैं जो नकारात्मक हैं, और कभी कभी लगता है भगवान ने यह कलयुग बनाया ही क्यों हमें यह सब देखना पड़ रहा है। भैया, सृष्टि कुछ नियमों से बंधी हुई चलती है। उन्होंने जो बनाया है उसके कुछ नियम हैं, और भगवान ने कलयुग को केवल इस उद्देश्य से बनाया कि जीव का कल्याण यथाशीघ्र हो जाए। उसके द्वारा किए गए थोड़े से पुण्य कर्म भी बहुत बड़े हो जाते हैं, उनका फल बहुत बड़ा होता है। कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करने का, ब्रह्मचर्य जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 24 घंटों में प्राप्त कर लेता है। तो भैया, कलयुग यदि भजन करें तो बहुत ज़्यादा सहायक है। आपसे क्या कहा जाए। हालांकि सतयुग आदि में धर्म का पालन सुगमता से होता है और कलयुग में कठिनता से होता है, किंतु कलयुग में धर्म का पालन कठिनता से होने पर भी बहुत थोड़े से अनुष्ठान भजन का पुण्य बहुत अधिक होता है। प्रकृति का कार्य स्वतः पतन की ओर जाता है, पर उत्थान भगवत कृपा से होता है। जैसे मन और जल, आप इन्हें स्वतंत्र छोड़ दीजिए और ये स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर जाते हैं, पतन की ओर जाते हैं। और जब भी आपको इन्हें ऊपर उठाना हो तो भैया शक्ति वहां ही लगती है। नीचे जाने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई श्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मन और जल की स्वाभाविक गति नीचे की ओर है। सो यदि जल को ऊपर चढ़ाना है तो उसको यंत्र देना पड़ता है। जैसे वो मोटर लगाते हैं, टुल्लू पंप लगाते हैं, आपको जल जब भी चढ़ाना होता है ऊपर तो आप मोटर की सहायता लेते हैं। तो भैया, जल को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र और मन को उच्च अवस्था में ले जाने के लिए मंत्र, बिना इनके यह अपनी स्वाभाविक गति से ही चलेंगे, उत्थान की ओर न जाएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का स्वभाव ही ऐसा है। तो सदैव स्मरण रखें कि बिना मंत्र के, बिना भजन के, बिना भगवत प्राप्ति की इच्छा के, और जब तक सब में वही नहीं दिखाई देते, हमारे चित्त का सुधार होना कठिन है। भगवान ने कलयुग में और एक विशेष छूट दी है कि मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई, पर यदि किसी कारण से नहीं कर सके तो भी उसका पुण्य मिल जाता है। और किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई पर कर नहीं सके, और इस इच्छा का चिंतन करने के कारण पश्चाताप होता है, तो पाप नहीं लगता। अभिप्राय यह है कि मन में आने से पाप नहीं होता, वरन करने से पाप होता है। जिसकी नीयत पाप करने की है उसको तो पाप लगेगा ही, क्योंकि इच्छा पाप का मूल है, जिससे पाप पैदा होता है। अवश्य ही पाप करने की नीयत ना होने पर भी किसी कारण से, पुराने संस्कारों से, कलयुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगता। बहुत से लोग सोचते हैं कि आजकल धर्म के अंदर भी बड़ा घालमेल हो गया है। पाखंडी साधुओं का प्रचार
बहुत अधिक हो रहा है। भगवान क्यों नहीं देखते? क्यों हजारों लाखों लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं? भैया, इसमें कलयुग सहायता करता है। यदि इस युग में पाखंडी साधुओं का प्रचार नहीं होगा तो यह कलयुग कैसे होगा? किंतु वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल भवके के समान है, जो स्थायी नहीं होता। कुछ वर्ष बाद सबको विदित हो जाता है कि उनकी क्या स्थिति है। काठ की हानि कितने दिन चलेगी? और जैसा जिसका मन होता है, स्वभाव होता है, उसे वैसे ही लोग मिलते हैं। यदि पाखंड के प्रति हमारा स्वाभाविक रुझान है तो सत्य बात तो यह है कि मन में अभी, चित्त में अभी भगवान के प्रति, भगवत प्राप्ति की लालसा जगी नहीं। क्योंकि यदि जाग जाती, भगवान से प्रार्थना करते, तो भैया कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गुरु आचार्य तो स्वयं आएंगे, स्वयं आते हैं। यही नियम है। देखा देखी किसी ने गुरु बनाया, हमने भी बना लिया। एक प्रचलन चल पड़ा है। जितना बड़ा आश्रम, जितना बड़ा भव्य उनके रहन सहन, उन्हें गुरु बना लिया। और वे कह रहे हैं कि तुम माया छोड़ दो, किंतु उनसे नहीं छूटती। बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी विडंबना है कि भगवान का नाम का विश्वास वे सबको दिलाते हैं कि भगवान का नाम लो और जैसे वे रखें वैसे रहो, दान करो, पुण्य करो, कुछ लाए नहीं, कुछ ले नहीं जा पाओगे। और वे स्वयं फंसे हुए हैं उसी में। वे भूल जाते हैं कि वे भी कुछ नहीं लाए, वे भी कुछ नहीं ले जा पाएंगे। किंतु भरोसा नहीं है। कई पीढ़ियों का प्रबंध कर देना है। उन्हें मालूम है ये अपनी यथास्थिति, कल को न चला, भगवान पर विश्वास नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा? आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? भोग विलास जिसमें फंस गए हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? सो आज इकट्ठा कर लो जितना कर सकते हो, उसी संचित से फिर चलाते रहेंगे। भैया, यह कलयुग का प्रभाव है। जो असली साधु संत होते हैं उनका प्रचार कम होता है किंतु स्थायी होता है, और उन्हीं के द्वारा लोगों का स्थायी और असली हित हो पाता है। जिनके भीतर थोड़ी भी भोग वासना होती है, उनके द्वारा लोगों का असली हित हो नहीं पाता, हो नहीं सकता। कहते हैं कि कलयुग का वास स्वर्ण में है, तो क्या स्त्रियों को आभूषण पहनने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ण आभूषण पहनने से मन में बुरे विचार आते हों, कुत्सित विचार आते हों और हमारा सुधार ना हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। स्वर्ण आभूषण पहनने में कोई दोष नहीं। स्वर्ण को परम पवित्र माना गया है। स्वर्ण पवित्र है, किंतु स्वर्ण के अभिमान में कलयुग का निवास है। और वह स्वर्ण जो कपट पूर्वक, अनीति पूर्वक कमाया गया हो, उसमें कलयुग का वास है। तो स्मरण रखें, स्वर्ण कौन सा जिसे हमें अपने व्यवहार में लेना है और जिससे हमारे चित्त में कोई मलिनता भी ना आ पावे। यह बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें समझें, चिंतन करें, मनन करें और धीरे धीरे बढ़ते रहें उनकी ओर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।